आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख हुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व अतराफ के मकामात पर मनाया गया गुड फ्राइडे। गिरजाघरों में की गई मजहबी रसूमात अदा, अमन व खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआओं का इत्माम। जोश और खरोश से मनाई गई हनुमान जयंती। भद्रा मारुति सुपारी हनुमान और दीगर मंदिरों में रही अकीदतमंदों की भीड़। मंदिर ट्रस्ट ने किया प्रसाद तकसीम। औरंगाबाद लोकसभा हलके में आम इंतखाबात के लिए रायदही 23 अप्रैल को। 109 जुनूबी हलके में उम्मीदवारों की मौजूदगी में सील की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें। BLOs की मारिफत रायदहिंदगान में तकसीम की जा रही है पोल चिट्स। और खड़गेश्वर इलाके की एक रिहाइशगाह में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की बीवी ने कर ली फांसी लेकर खुदकुशी। मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज, तहकीकात जारी। और अब खबरें तफसील से। गुड फ्राइडे के मौके पर शहर के गिरजाघरों में मजहबी रसूमात अदा की गई और अमन व खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआएं की गई। क्रिश्चियन मजहब के मानने वालों के यहाँ गुड फ्राइडे की एक खास अहमियत है और बहुत से लोग इस मौके पर फास्ट भी रखते हैं। आज इस मौके पर छावनी के क्राइस्ट चर्च, जुबली पार्क के नाजरीन चर्च और शहर के दीगर गिरजाघरों में मजहबी रसूमात अदा की गई। मजहबी रहनुमाओं ने हाजरीन को गुड फ्राइडे की अहमियत बताई, जिसके बाद अमन व खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआएं की गई। आइंदा इतवार को ईस्टर डे मनाया जाएगा। जे काही हौद आहे ते आपण कोणत्या ना कोणत्या द्वारे आपल्या जीवनात बनवतो। पहिली गोष्ट ही आहे की जर आपण देवाची दैवता नाकारतो, जसं पाऊल त्याच्या विरोधकारास पत्रामध्ये म्हणतो की वधस्तंभाचे शिक्षण हे कोणासाठी सार्वकालिक जीवनाचे सामर्थ्य आहे तर कोणासाठी ते मूर्खपणाचे आहे। म्हणजे देवाचं देवत्व आहे, देव पण हे जे आहे ते नाकारणं म्हणजे एक प्रकारचा हौद आपण स्वतःसाठी तयार करत आहोत। त्या ठिकाणी दुसऱ्या अध्यायामध्ये दिलेलं आहे की तुझा भाऊ उघडा असताना, तो तहानेला असताना तुझं त्याला म्हणत ऊब घे आणि जाण। जर त्याची शारीरिक गरज तू भागवत नाही तर तुझी प्रीती त्याच्यावरती नाहीये। फक्त शारीरिक आणि एक सिम्पॅथेटिक होऊन आपण जगामध्ये वावरत असताना इतरांची गरज आपण भागू नये। तर जसं चौथ्या अध्यायामध्ये येशू ख्रिस्ताने जसं ते सॅमरिटन स्त्री आहे, जसं तिची शहर व अतराफ के मकामात पर हनुमान जयंती निहायत जोश और खरोश के साथ मनाई गई और मजहबी रसूमात अदा की गई। हनुमान जयंती की मुनासिबत से कई लोग गुज़श्ता शाम में खुल्दाबाद में वाक़े भद्रा मारुति के दर्शन के लिए निकल पड़े थे, जहां पहुंचकर उन्होंने आज मजहबी रसूमात अदा की। इसी तरह हनुमान जयंती के मौके पर शहर औरंगाबाद और अतराफ के मकामात पर वाक़े मंदिरों में भी कई अफराद ने मजहबी रसूमात अदा की। मंदिरों में भजन कीर्तन हुआ, जिसके बाद दर्शन करने वालों में प्रसाद तकसीम किया गया। मनोज कुलकर्णी येथील मशाल हनुमान मंदिराचा पुजारी आहे। किमान ह्या मंदिराला 3.5 वर्ष झालेले। श्री रामदास स्वामी यांच्या स्थापना झालेली मूर्तीच्या त्यापूर्वीची ही मूर्तीचे पहिले स्वरूप सकाळी बाळरूप होतं, दुपारी तरुण होतं आणि संध्याकाळी वृद्ध रूप, असं या प्रकारे या मूर्तीचे पहिले रूप होतं। त्यासाठी अजून दुसरी गोष्ट, या मंदिराचा इतिहास पहिल्यापासून आहे। दुसरी गोष्ट, आज दिनांक 19/4/2019 शुक्रवार या रोजी सकाळी 6:05 श्री स्मशान मारुती या ठिकाणी जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला। यानिमित्त महाआरती करण्यात आली आणि यातील सर्व विश्वस्त मंडळ, अध्यक्ष मंदिराचे दामोदर पांडुरंग सोनवणे, तसाच उपाध्यक्ष रघुनाथ यमाजी काकडे आणि सचिव वसंत देशमुख आणि तसेच या ठिकाणी स्वतः मी मनोज कुलकर्णी गुरुजी, तसंच या ठिकाणी असलेले सहपरिवार आणि तसेच किरण भगत। 109 जुनूबी असेंबली हल्के में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां तमाम 362 पोलिंग बूथ पर मुकम्मल की जा चुकी है। गुज़श्ता रोज उम्मीदवारों के नुमाइंदों की मौजूदगी में EVM सील करने का अमल मुकम्मल किया गया। 23 अप्रैल को औरंगाबाद लोकसभा हल्के में पोलिंग होगी। उसके पेश नज़र हल्के में शामिल 109 जुनूबी असेंबली हल्के में इस्तेमाल की जाने वाली EVM गुज़श्ता रोज सेंट फ्रांसिस स्कूल में उम्मीदवारों की मौजूदगी में सील की गई। इससे कबल भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड के आशीष कुमार, डॉक्टर पूनम हजेला, शिवभान सिंह, अभय पांडे ने EVM की जांच की।
माहिरीन का दावा है कि पोलिंग के दौरान किसी भी बूथ से ईवीएम खराब होने की शिकायत नहीं आएगी। जराये के मुताबिक ईवीएम सील करने का अमल आज भी जारी रहा। असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर अंजलि धानोरकर ने बताया कि जांच की हुई ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में महफूज कर दी जाएगी, जहां सख्त पुलिस बंदोबस्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के लिए सेंट फ्रांसिस स्कूल में आर्जी तौर पर इलेक्शन दफ्तर बनाया गया है और तमाम इंतखाबी सरगर्मियां यहां पूरी की जाएगी। इलेक्शन इंस्पेक्टर ब्रिज मोहन ने सील की गई ईवीएम और यहां जारी दीगर सरगर्मियों का जायजा लिया और अफसरान को जरूरी हिदायतें दी। लोकसभा चुनाव की तैयारी आखिरी मरहले में है और BLOs की मारिफत अब तक 31% वोटर को पोल चिट्स पहुंचा दी गई है। जिला इंतजामिया के इलेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तैयारी आखिरी मरहले में है और रायदही 23 अप्रैल को होगी, जिसके पेश नजर सभी राय दहिंदगान में पोल चिट तकसीम की जा रही है। जराये के मुताबिक जिला औरंगाबाद में राय दहिंदगान की तादाद 28,15,299 है, जिनमें शहर औरंगाबाद के 18,84,856 राय दहिंदगान शामिल है। राय दहिंदगान में पोल चिट्स की तकसीम के लिए 3,066 BLOs नामजद किए गए हैं, जो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक भी वोटर पोल चिट से महरूम न रहने पाए। इतला है कि राय दहिंदगान में पोल चिट की तकसीम का काम 2 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करवाना ही काफी नहीं है, बल्कि किसी के दबाव में न आते हुए बेखौफ होकर राय दही भी करना चाहिए। ये अपील जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने राय दहिंदगान से की। वो हुकूमत हिंद की वजारत इत्तलात व नशरियात के तहत रीजनल आउटरीच ब्यूरो पुणे और चीफ इलेक्शन ऑफिसर महाराष्ट्र के इश्तिराक से मुनाकिदा वोटर्स बेदारी अभियान के इफ्तिताह के मौके पर बोल रहे थे। इस मौके पर महकमे इत्तलात व नशरियात मगरबी हल्के के मीडिया हेड RN मिश्रा, इलेक्शन इंस्पेक्टर JK चंदानी, जिला परिषद की CEO पवनीत कौर, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर नीलेश शिरंगी, डिप्टी CEO प्रसाद मिरकले, आकाशवाणी के असिस्टेंट डायरेक्टर रमेश जायभाई, फील्ड आउटरीच ब्यूरो औरंगाबाद के ज्वाइंट डायरेक्टर निखिल देशमुख और संतोष देशमुख मौजूद थे। मरकजी वजारत इत्तलात व नशरियात के डायरेक्टर जनरल RN मिश्रा ने बताया कि महाराष्ट्र में 1,19,00,000 वोटर्स ने अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा लिए हैं। उन्होंने आगे बताया कि 18 से 22 अप्रैल के दरमियान वोटर्स के लिए बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, जिसके तहत मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद करके वोटर्स को राय दही के लिए बेदार किया जाएगा। औरंगाबाद जिले में अवाम के आलूदा पानी पीने के सबब गैस्ट्रो और डायरिया की वबा फैल चुकी है और मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। औरंगाबाद जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक शहरों और देही इलाकों में जेरे जमीन पानी की सतह घट चुकी है और नदी नाले सूख चुके हैं, लिहाजा जरूरतमंद अवाम जहां से भी मिल जाए पीने का पानी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह टैंकरों के जरिए मुहैया किया जाने वाला पानी भी जरासीम से पाक नहीं होता, लिहाजा आलूदा पानी पीने के सबब लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई लोग गैस्ट्रो व डायरिया की वबा से मुतासिर हैं। जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने अवाम से अपील की है कि वो पानी उबाल कर ठंडा करके पिए, पानी साफ करने के लिए उसमें फिटकड़ी डालें, पानी ज्यादा पिए, सरकारी दवाखानों से ORS के पैकेट हासिल करें या फिर पानी में नमक और शक्कर घोल कर पिए। खड़केश्वर इलाके की एक रिहाइशगाह में एक ब्याहता ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात गुज़श्ता रोज पेश आई। फांसी लेकर खुदकुशी करने वाली खातून का नाम गौरी गौतम तांबोली बताया जा रहा है, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की बीवी थी। गुज़श्ता रोज सुबह के वक्त वो अपनी छोटी बेटी को समर कैंप में छोड़कर घर लौटी और अपने बेडरूम में जाकर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसे घाटी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस गौरी तांबोली की खुदकुशी के असबाब जानने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस NCP महाआघाड़ी के उम्मीदवार सुभाष झांबड़ की इंतखाबी तशहीरी मुहिम जोर और शोर से जारी है, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ने लगे हैं। वाज़ेह है कि जूं रायदही की तारीख करीब आती जा रही है, कांग्रेस NCP महाआघाड़ी के उम्मीदवार सुभाष झांबड़ ने अपनी तशहीरी मुहिम तेज कर दी है। वो घर घर जाकर वोटर से मुलाकातें कर रहे हैं, तो कहीं कॉर्नर मीटिंगें मुनक्किद करके वोटर से अपने हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं, जिसके मुस्बित नताइज सामने आने लगे हैं और लोग बड़ी तादाद में उनसे जुड़ने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने उनकी हिमायत का ऐलान किया और उन्हें जीत दिलाने का अज़्म किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला सदर सुरेश पवार, सेक्रेटरी सतीश संचेती, वैजीनाथ राठौड़, लक्ष्मी प्रधान, विनोद झारे, अविनाश विरकले, आसिफ जहीर, शेख फारूक, जलाल शाह, सैयद खिजर, इरशाद खान, किरण राठौड़, सत्यपाल राठौड़ और आम आदमी पार्टी के दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स मौजूद थे।
स्वाभिमान रिपब्लिकन यूथ पार्टी ने भी कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया और अपने सभी ओहदेदारान और वर्कर्स से सुभाष झामड़ की कामयाबी के लिए काम करने की हिदायत दी। इसी तरह सुभाष झामड़ की इंतखाबी तशहीर के लिए लासुर स्टेशन इलाके में तनसुख झामड़ की रहनुमाई में पद यात्रा निकाली गई और कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर लासुर स्टेशन बाजार समिति के सदस्य संभाजी पाटिल डोनगांवकर, डायरेक्टर प्रकाश मुथा, ढोरेगांव के सरपंच कामले, लतीफ पटेल, दहेगांव बंगला के सरपंच विक्रम राउत और बाजार समिति के दीगर डायरेक्टर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। पद यात्रा के दौरान इन कायदीन ने शहरियान से मुलाकात की और उनसे सुभाष झामड़ के हाथ मजबूत करने की अपील की, जिस पर इलाके के साकिनान ने उनसे भरपूर ताउन का तयक़ुन दिया। कांग्रेस एनसीपी के मुश्तरका उम्मीदवार सुभाष झामड़ ने एमसीएन को बताया कि उनकी इंतखाबी तशहीरी मुहिम आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और उन्हें शहरियान से भरपूर ताउन मिल रहा है। उन्हें यकीन है कि जिले की तरक्की के लिए शहरियान उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। मी माझ्या औरंगाबाद लोकसभेच्या मतदार बांधवांना, माझ्या संपूर्ण काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना खरं म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये अत्यंत उत्कृष्ट परिस्थिती आहे। माझ्या कार्यकर्त्यांना धन्यवाद देईन। 9,000 कार्यकर्ते घरघरपर्यंत पोहोचून राहिले। परिस्थिती खूप म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे। त्यातून आपण 100% यश प्राप्त करत आहोत। आता शेवटचा जो टप्पा राहिलेला आहे तो आपण डोळ्यात तेल घालून काळजीपूर्वक जनतेपर्यंत जाऊन मतदान करून घेणं हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे। म्हणून आपल्याला यश मिळेलच। यशाचे भागीदार सर्व तुम्ही असाल, मतदार बांधव असेल, माझे कार्यकर्ते असेल, माझे नेते असतील। त्यामुळं फक्त आता शेवटचा टप्पा सांभाळा अशी मी नम्र विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की इंतखाबी तशहीर के लिए किराड़पुरा इलाके में एक जलसा आम रखा गया, जहां एमआईएम के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हाज़रीन से खिताब किया और इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। वाज़ेह है कि एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की तशहीर के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी औरंगाबाद आए हुए हैं। इस मौके पर वो जगह जगह पद यात्राओं के जरिए शहरियान से मुलाकातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब कर रहे हैं। इसी ज़िमन में गुज़श्ता शाम इम्तियाज जलील की इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसा आम किराड़पुरा इलाके में मुनक़िद किया गया, जिसमें अवाम बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर खिताब के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती हो गए और उन्होंने अवाम से अपील की कि पसमानदा तबकात के हुकूक हासिल करने के लिए मुत्तहद होकर जालिम ताकतों का मुकाबला करें। उन्होंने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। इस इजलास में एमएलए इम्तियाज जलील, वारिस पठान, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी और दीगर कायदीन ने भी अवाम के सामने अपनी बात रखी। इसी तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज सुबह 8 बजे छावनी पहुंचे और वहां से अपनी पद यात्रा का आगाज किया। वहां से निकलकर वो शांतिपुरा, जयसिंहपुरा, बेगमपुरा, टाउन हॉल, बुडीलैंड, कबाड़ीपुरा, रोयला गली, लोटा कारंजा, चेलीपुरा होते हुए चंपा चौक पहुंचे और शहरियान से मुलाकात करके उनसे इम्तियाज जलील के हक में वोट डालने की अपील की। बन चुका है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिल रहेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, वोट डालिए और जब नतीजे आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि तारीख में और मौजूदा दुनिया में जितने अबू जहल हैं, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम अबू जहल का जमहूरी तरीके से इनका खात्मा होगा। मेरे भाइयों, अपनी माँ और बहनों को लेकर पोलिंग बूथ को जाओ। मुझे इतनी मोहब्बत है खुदा की कसम औरंगाबाद से, और याद रखो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी हर उस इम्तिहान पर इंशाअल्लाह पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये ट्रेलर था, कल पिक्चर है, आना देखने। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। स्वाभिमानी पार्टी के नामजद उम्मीदवार सुभाष पाटिल की इंतखाबी तशहीर के लिए एक सभा शहर औरंगाबाद में हाल ही में रखी गई। औरंगाबाद लोकसभा हलके में सुभाष पाटिल स्वाभिमानी पार्टी और मराठवाड़ा विकास सेना के नामजद उम्मीदवार हैं, जिनकी इंतखाबी तशहीर के सिलसिले में एक सभा हाल ही में श्री गजानन महाराज मंदिर चौक में रखी गई। इस मौके पर साबिक मेयर सुदाम सोनोने, नीलेश भोसले, मनीषा वर्जे और योगेश गावड़े भी मौजूद थे। हाज़रीन से खिताब करते हुए सुभाष पाटिल ने मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों पर तनकीद की और लोकसभा चुनाव में कामयाबी के लिए राय दहिंदगान की मदद मांगी। तमाम नागरिकांना तुम्हाला सांगायचंय, या देशामध्ये 2 धर्मामध्ये
घरामध्ये भांडणं थोडी असावीत, पण ती किती प्रमाणात असावीत, किती प्रमाणात नसावीत याचाही विचार झाला पाहिजे. या देशातल्या मुस्लिमांना आपण बाहेर हाकलून देऊ शकत नाही. मुस्लिम उद्या सत्तेत आले तर हिंदूंना हाकलून देऊ शकत नाही. दोघांना या देशात राहायचंय हे सत्ताधाऱ्यांना सुद्धा कळालेलं आहे. मोदी मी म्हणाले हम भाई भाई हम साथ में रहेंगे, हे मी म्हणायला लागलेले आहेत. आणि म्हणून औरंगाबादकरांना विनंती आहे, औरंगाबादचा विकास करायचा असेल, ही पर्यटनाची राजधानी आहे मित्रांनो. औरंगाबादला जगामध्ये ओळखल्या जाते. वेरूळ आणि अजिंठ्यासारख्या लेणीमुळे जगामध्ये ओळखल्या जातं. घृष्णेश्वराचं मंदिर भारतामध्ये हिंदूंचं एक स्थान मोठं आहे. बीबीचा मकबरा आहे, पवनचक्की आहे, जवळच गौताळा आहे. आणि तुम्हाला सांगतो हे ज्ञानेश्वर उद्यान आहेत. हे सगळे जर व्यवस्थित झाले तर पर्यटनातून आपल्याला 2-5 हजार लोकांना रोजगार मिळू शकतो. पण याला दृष्टी ठेवून पाहायला पाहिजेत. आणि म्हणून हे सगळे प्रश्न माझ्या समोर आहेत. पर्यटनाची राजधानी म्हणून औरंगाबादला नेल्याशिवाय राहणार नाही. मी पहिल्यांदा प्रदीप जयस्वाल महापौर केला होता. इथे काही जुने पत्रकार असतील बसलेले, त्यावेळेला मी सांगितलं होतं या औरंगाबाद शहराचं नंदनवन केल्याशिवाय मी राहणार नाही. मुतालिका जिला इंतजामिया की इजाज़त न मिलने की वजह से इलाका मराठवा के 5 अजला में चारा डिपो की कमी है, जिसकी वजह से मवेशियों के चारे का मसला संगीन होता जा रहा है। गुज़श्ता साल इत्मीनान बख्श बारिश न होने के सबब पानी की शदीद किल्लत हो चुकी है और मवेशियों के लिए भी किसानों को चारा नहीं मिल पा रहा है। अगरचे के मुख्तलिफ अजला में 635 चारा डिपो शुरू किए गए हैं, जहां 4,36,373 मवेशी रखे गए हैं और उनके चारे पानी के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन मराठवाड़ा के 5 अजला में मजीद चारा छावनियां शुरू करने की जरूरत है, लेकिन मुतालिका जिला इंतजामिया की इजाज़त न मिलने के सबब चारा डिपोज अब तक शुरू नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से मवेशियों के चारे पानी का मसला संगीन हो चुका है और मुतालिका किसान फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। समर कैंप के तहत 8वें दिन सिडको N7 म्यूनिसिपल स्कूल में मुनाकिदा कैंप के लिए खिला मौजू रखा गया था, जहां स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ खिले तैयार करके उनके पोस्टर्स लगाए। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इन दिनों 11 रोजा समर कैंप जारी है। गुज़श्ता रोज सिडको N7 म्यूनिसिपल स्कूल में कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा के मोगरा और गुलाब ग्रुपों ने पत्थर, मिट्टी और ईंट से रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़ और लोहगढ़ के किले तामीर किए और हर किले का पोस्टर बनाकर उस पर किले की तफसीलात पेश की। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा के अलावा तलबा और उनके सरपरस्त कसीर तादाद में मौजूद थे। देही मकामात की सियासत पर मबनी मराठी फिल्म कागर 26 अप्रैल को रिलीज हो रही है। ये इत्तला फिल्म की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 26 एप्रिलला कागर सगळीकडे प्रदर्शित होतोय आणि खूप छान विषय, राजकारण आहे, सामाजिक समस्या आहेत, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, खूप छान अशी प्रेमकथा आहे, मित्रांची गोष्ट आहे, नात्यांची गंमत आहे आणि खूप काही सारा विषय एकत्र घेऊन कदाचित कागर या माध्यमातून आम्ही सगळे पुन्हा भेटायला येतोय। कागरमध्ये मी राणी नावाची भूमिका करते, जी खूप समंजस पोरगी आहे, विचार करून निर्णय घेते आणि तिच्या मतावर ठाम असते आणि ती युवराजवरती जीवापाड प्रेम करते, त्याच्या प्रत्येक कामात त्याला मदत करत असते। पण ती गावात वाढलेली आहे, तर गावात एक वातावरण असतं पोरींचं की 4 भिंतीच्या आत राहणं, बाहेर गेलं की पदर किंवा ओढणीच घेऊन जाणं, नजर खाली असली पाहिजे, त्यांच्याकडे खूप काही असतं करायला, पण त्यांना तो सपोर्ट मिळत नाही गावाकडे। तर राणी पण अशाच परिस्थितीत वाढते। मग एका पॉइंट नंतर तिला घराचा उंबरठा ओलांडावा लागतो आणि मग जणू काय तिला कागर फुटतो। ती गावातल्या तरुणींसाठी ज्या स्वप्न पाहतायत त्यांच्यासाठी काहीतरी करू इच्छिते अशी मी राणी। वेगवेगळं काहीतरी घेऊन समोर यावं। मी जर रोज किंवा माझ्या प्रत्येक फिल्म मध्ये मी जर आर्चीज केली तर तुम्ही किती वेळा ती बघणार किंवा कितपत बघणार? एका पॉइंटला गेलं की ती बोर होतं। तेच काहीतरी नवीन, आणि लोकांना पण आता काहीतरी नवीन हवंय, नवीन विषय हवेत, म्हणून बाकी काय नाही। प्रत्येक सिनेमात दम असतो, प्रत्येक सिनेमाचा विषय वेगळा असतो, त्यांची मांडण्याची पद्धत वेगळी असते, तशी कागरची पण आहे। तर मी तर म्हणेन आहेत, बघितल्यावर तुम्ही ठरवा। तसं पंच यामध्ये वाटतो का तुला? का नाही वाटणार? मला जितकं आर्ची चॅलेंजिंग होतं तितकं राणी आहे। आर्चीचा पण प्रवास इतका वेगळा होता। राणी एक प्रेम करणारी पोरगी आहे, एक मुलगी आहे, शेवटी तिचा प्रवास घडतो। गावातली एक ग्रामीण भागात 4 भिंतीत राहणारी मुलगी आहे, जी राजकारणात येते, काहीतरी करते। हे खूप इंटरेस्टिंग आहे। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व अतराफ के मकामात पर मनाया गया गुड फ्राइडे। गिरजाघरों में की गई मजहबी रसूमात अदा,
अमन व खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआओं का इत्माम। जोश और खरोश से मनाई गई हनुमान जयंती। भद्रा मारुति सुपारी हनुमान और दीगर मंदिरों में रही अकीदतमंदों की भीड़। मंदिर ट्रस्ट ने किया प्रसाद तकसीम। औरंगाबाद लोकसभा हलके में आम इंतखाबात के लिए रायदही 23 अप्रैल को 109 जुनूबी हलके में उम्मीदवारों की मौजूदगी में सील की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें। BLOs की मारिफत रायदहिंदगान में तकसीम की जा रही है पोल चिट्स। और खड़गेश्वर इलाके की एक रिहाइशगाह में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की बीवी ने कर ली फांसी लेकर खुदकुशी। मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।